नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक है इकोनॉमी का, दिया गया है श्रम सुधार। ठीक है, श्रम सुधार यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद में पहला प्रमुख श्रम कानून कौन सा था, यानी आज़ादी के बाद कौन सा हो जाता है। तो देखो, आज़ादी के बाद में आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो जाता है 1947 वाला। ठीक है, यही वाला आपका संबंधित हो जाता है, पहला श्रम कानून था यही। ठीक है, अगला सवाल है, 1991 के आर्थिक सुधारों का श्रम कानूनों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो श्रम कानूनों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की कोशिश की गई। ठीक है, श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की कोशिश की गई। तो आपका ये कौन सा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा श्रम कोड 2020 में प्रस्तुत किया गया था, तो कौन सा भैया था श्रम कोड, तो आपका ये हो जाता है वेतन संहिता वाला श्रम कोड, जो है 2020 में प्रस्तुत किया गया था। कब, 2020 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2020 में। 2024 तक भारत में कितने श्रम कोड लागू किए जाने की योजना है, तो कितने की लागू करने की योजना है, तो 4। ठीक है, 4। कौन सा श्रम कानून जो श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित है, तो श्रमिकों की सुरक्षा से जो संबंधित हो जाता है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, कारखाना अधिनियम जो है 1948 वाला, जो कानून श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। गिग इकोनॉमी से संबंधित, देखो ये उस टाइम चर्चा में बहुत आया था जब जो नहीं गिग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, गिग वर्कर्स की बात कर रहे थे, कौन, राहुल गांधी जी चर्चा कर रहे थे। तो पूछा गया है आपसे, गिग इकोनॉमी से संबंधित श्रम सुधार किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए, तो ये पूछा गया है आपसे सवाल। तो ये किस वर्ष में, तो 2020 में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, 2020 में। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा श्रम कानून श्रमिकों से संबंधित है। ठीक है, कौन से, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कटा हुआ है तो ये महिला लिखा है। ठीक है, समझ जाना भाई, समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिला, ठीक है, महिला श्रमिकों से संबंधित है, तो महिला श्रमिकों से संबंधित हो जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हो जाता है। कौन सा श्रम कोड सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो जाता है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो जाता है, तो वेतन संहिता वाला जो है वो सामाजिक सुरक्षा से ही वेतन संहिता जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। कौन सा श्रम कानून बाल श्रम से संबंधित हो जाता है। बाल श्रम की जब भी बात आएगी तो आपका 1986 वाला लगाना, कौन सा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 हो जाता है। ठीक है, कौन सा श्रम कानून ट्रेड यूनियन से संबंधित हो जाता है, ट्रेड यूनियन से संबंधित हो जाता है, तो आपका ट्रेड यूनियन से आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, यही वाला पहला वाला था। ठीक है, यही पहला था, जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था। कौन सा आयाम जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये यार, इसमें मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो देखो, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को तो शामिल किया जाता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को क्या शामिल किया जाता है भाई, फिर कह रहा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष को शामिल किया जाता है, मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाता है, कौन सा नहीं पूछा गया, तो आपका दूसरा वाला, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही उत्तर बनेगा, क्या बनेगा भाई, इसका जो सही उत्तर बनेगा, मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी का तात्पर्य क्या हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य हो जाता है कि उपयुक्त, अच्छा, कह रहा है कि तकनीकी अक्षमता सही है, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, पूर्ण रोजगार, ये तो नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। बाकी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा भारत में सबसे पुराना श्रम कानून हो जाता है, तो सबसे पुराना जो श्रम कानून हो जाता है व्यापार संघ अधिनियम वाला, ये बिल्कुल सबसे पुराना वाला हो जाता है। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है।
तो राइट टू वर्क की जो गारंटी देगा वो कौन देगा भाई? राइट टू वर्क की गारंटी देगा कौन देगा? तो वो कौन देगा भाई? मनरेगा वाला देगा क्या? मनरेगा वाला तो नहीं देगा, तो भैया कौन देगा? तो ये देता है कौन? नागरिकता अधिनियम। ऐसा क्या देता है भाई? गलत बात है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम नहीं देता है, ये देता है आपका, ये रहा आपका कौन सा, ये है कि राइट टू वर्क जो है भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो राइट टू वर्क की गारंटी देता है कौन? ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है। ये तो गारंटी देता है यार, और कोई नहीं देता, ठीक है। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को दिनों की मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। तो देखो यहाँ पर 100 दिनों की गारंटी दी जाती है, 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर होते हैं एक बंधुआ मजदूर जो एक नए देश में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण, ठीक है। यही आपका भूमि सुधार का आपका क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अगला है संपूर्ण जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम अवधि जो है बीमा टर्म इंश्योरेंस के लिए भुगतान के लिए प्रीमियम की तुलना में होता है, तो ये बराबर में होता है, ठीक है। में होता है, बराबर होता है, अच्छा बराबर होता है। अगला प्रधानमंत्री रोजगार योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? तो ये आपका लागू की गई है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया है। 1947 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम व्यापार संघ के साथ साथ व्यक्तिगत कर्मचारियों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है, तो चार्टर अधिनियम नियंत्रित करता है। हाँ भैया, चार्टर अधिनियम नियंत्रित करता है। अगला से अल्प अल्प रोजगार का अर्थ क्या हो जाता है? तो अल्प रोजगार का मतलब हो जाता है जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो उसे, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा क्या बनेगा? अल्प रोजगार का मतलब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, तो उसे अल्प रोजगार कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है, क्या संकेत करता है? आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ए और बी दोनों, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर जो सही बनेगा, सही उत्तर बनेगा आर्थिक पिछड़ापन। तो देखो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन भी होगा, सामाजिक पिछड़ापन भी होगा, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो पंचवर्षीय जो सर्वेक्षण करता है वो भी रोजगार के स्तर पर करता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम ये क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ही करेगा, ठीक है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अपना खेत अपना काम, यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है और उसे किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किया गया। आय की असमानता को उपयोग कर मापा जा सकता है, तो आय की असमानता को उपयोग कर मापा जा सकता है, तो यह हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाता है लारेंज वक्र हो जाता है, ठीक है। बाकी जो ये वाला जो उत्तर था भाई, क्या पूछा गया था? अपना खेत अपना काम जो मनरेगा के अंतर्गत नई योजना से शुरू की गई है वो राजस्थान हो जाएगा। इसका उत्तर सही आपका राजस्थान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं श्रम कानूनों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तो
एक चीज यहाँ पर याद रखना है, जो आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की जो धारा है, धारा 5 के तहत, जिसे 2017 में 2000 कौन सा भैया हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मातृत्व, हाँ, मातृत्व जो लाभ अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम है, लाभ अधिनियम कब का है, तो 1961 का है, ठीक है। इसमें संशोधन किया गया 2017 में किया गया, ठीक है। इसके तहत जो मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। कितना? 26 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है। तो एक बात ये याद रखना। दूसरा चीज हम बात कर लेते हैं, जो श्रमेव जयते का उद्देश्य क्या है। तो श्रमेव जयते क्या है, ऐसे लिखते हैं, श्रमेव जयते, ये क्या है, तो ये आपका ये बात करता है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों के वेतन सुरक्षा, काम करने का वातावरण की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा इसका टारगेट है, ठीक है। इसका टारगेट हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि 4 श्रम संहिताओं में समाहित करने का कार्य वर्ष 2014 में प्रारंभ कर दिया गया था। कुल 44 श्रम कानूनों में से 12 श्रम कानून 2014 से पहले ही निरस्त कर दिए गए थे, ठीक है, पहले ही निरस्त कर दिए गए थे। और चीज़ें इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें और कुछ आपको पढ़ने वाली है नहीं, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।